दोस्तों, जब हम मन की शांति की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि मन की शांति यानी किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान साधना करना। और हम सोचते हैं कि ऐसा करके हम सच में आत्मज्ञान और मन की शांति को पा लेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में मन की शांति का मतलब हमारे आसपास के वातावरण का शांत होना ही है, या फिर उस शांत वातावरण में शांति से हमारा ध्यान साधना में मगन होना ही असली शांति है? तो दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मन की शांति का असली मतलब क्या है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मन शांत है, या हमने सच में मन की शांति को प्राप्त कर लिया है। एक बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। वहां के राजा को चित्रकारी से बहुत प्यार था। राजा बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। उसने राज्य में ऐलान करवाया कि जो कोई चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो, तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। अब फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने के लालच में अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा के सामने बहुत सारे चित्र पेश किए गए और उन सबको राजा ने बड़े ध्यान से देखा और दो चित्रों को इनाम के लिए चुना। पहला चित्र एक अति सुंदर झील का था और उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी, और उसके आसपास मौजूद बर्फ के पहाड़ों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी कि मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति दर्शाने के लिए इससे अच्छा चित्र हो ही नहीं सकता। तो वहीं दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे, बेजान और वीरान थे, और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी और तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे, और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला शांति से इसका क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे और यही मानकर चल रहे थे कि पहला चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि वो दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा के मुख से ये ऐलान सुनकर हर कोई चकित रह गया। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला किया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तभी राजा मुस्कुराया और राजा ने पहले चित्रकार को बाईं ओर हवा से एक तरफ झुके एक वृक्ष को दिखाते हुए कहा, इसकी डाल पर बने इस घोंसले को देखो। पहले चित्रकार ने जब ध्यान से देखा तो उसमें एक चिड़िया अपने बच्चों की चोंच में खाना डाल रही थी। राजा ने कहा कि अपने आसपास इतना आंधी तूफान और अशांति होने के बाद भी देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से और इतने शांत भाव और प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग मुस्कुराए, क्योंकि राजा क्या कहना चाह रहा था ये सभी को समझ आ चुका था। राजा ने आगे समझाते हुए कहा कि शांति का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर न हो, कोई समस्या न हो और कोई कड़ी मेहनत न हो। हम ध्यान में शांति से जरूर बैठे हैं, पर हमारे मन में संसारिक बातें चल रही होती हैं। बल्कि शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति और अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, और आप अपने काम पर केंद्रित रहें और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस कहानी से सीख पाए होंगे कि शांति और शांत होने का क्या मतलब है। असल में हम में से बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे जिनका आज का जीवन अनेक प्रकार की परेशानियों और रुकावटों से भरा है। अब कुछ लोग तो उन परेशानियों से घबराकर मेहनत करना छोड़ देते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि कोई भी परेशानी या रुकावट आए पर मैं कामयाबी हासिल किए बिना रुकने वाला नहीं हूँ। और उनके आसपास कुछ भी चलता रहे पर उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है, और वो हर समय बस अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।